34वां बाब। मूसा की वफ़ात और तदफीन। और मूसा मोआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिस्का की चोटी पर जो यरहू के मुकाबिल है चढ़ गया। और खुदावंद ने जिलाद का सारा मुल्क, दान तक और निफ्ताली का सारा मुल्क और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क पिछले समुंदर तक और जनूब का मुल्क और वादी यरहू जो खुरमों का शहर है, उसकी वादी का मैदान सुगर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस बार वहां जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदे मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात पाई। और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया। पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 बरस का था, और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुव्वत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन खत्म हुए। और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानिंद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादिमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए।